अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद आमिर जमील। आरबी टीवी में आपको खुशामदीद। रेड बॉक्स के पास हमेशा से कंस्ट्रक्शन सेक्टर को और इस इंडस्ट्री से मुतालिक बहुत से सवालात आते रहते हैं और हम इनको गाहे बगाहे आपके लिए एड्रेस करते रहते हैं। लेकिन पिछले दिनों से पाकिस्तान नहीं बल्कि पाकिस्तान से बाहर, यानी मैं बात कर रहा हूँ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की, उनकी एक रिक्वेस्ट हमारे पास पेंडिंग है और वो रिक्वेस्ट है रोशन पाकिस्तान यानी रोशन डिजिटल अकाउंट के बारे में। रोशन डिजिटल अकाउंट है क्या, इसके ज़रिए वो कंस्ट्रक्शन सेक्टर में कितना पैसा लगा सकते हैं, कितना मुनाफा कमा सकते हैं और क्या क्या उन्हें फीचर्स इसके अंदर मिल सकते हैं, इस सब के बारे में उनकी एक क्वेश्चंस की लिस्ट थी जिसे हमने सोचा कि हम आज उसे एड्रेस करें। और ये मुझ जैसे शख्स के लिए तो मुश्किल था कि वो एड्रेस करे, तो इसलिए हमने एक इकोनॉमिस्ट की हेल्प ली और हम सब जानते हैं वो एक बेहतरीन इकोनॉमिस्ट है। मैं बात कर रहा हूँ सर शकील अनवर कमाल साहब की। तो सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया बहुत बहुत। सर रोशन डिजिटल अकाउंट है क्या और इसका स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इनिशिएटिव लिया है, इस बारे में आपकी क्या राय है? बहुत शुक्रिया आपका कि आपने एक इंतहाई अहम मौजू के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए मुझे मदऊ किया। इस स्टेट बैंक के इनिशिएटिव से पहले मैं आपको छोटा सा ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का जो कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान की इकॉनमी में, उसके बारे में आपको एक छोटी सी ब्रीफ देना चाहता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में 3 तरह से पाकिस्तान में तरसील ज़र होती है। फॉरेन एक्सचेंज पाकिस्तान कैसे हासिल करता है? नंबर 1, आप पाकिस्तान जो भी अपनी पैदावार करता है, पाकिस्तान की फैक्ट्री में जो कुछ भी बनता है, पाकिस्तान उसको जो एक्सपोर्ट करता है, उसकी एक्सपोर्ट प्रोसीड से हासिल होने वाला जो फॉरेन एक्सचेंज है वो एक पाकिस्तान की आमदनी का हिस्सा है। नंबर 2, और जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और बहुत कलीदी किरदार अदा करता है, वो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी जो वहाँ से सरमायाकारी करते हैं पाकिस्तान में पैसा भेजते हैं, जिसको हम होम रेमिटेंसेस कहते हैं। इसकी मद में जो पाकिस्तान में फॉरेन एक्सचेंज आता है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। और तीसरी, बैरून मुल्क सरमायाकारी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो पाकिस्तान में आती है, चाहे पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए आ रही है, पाकिस्तान की रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट हो रही है, पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट हो रही है, ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की मद में जितनी भी पाकिस्तान में पैसा आ रहा है, फॉरेन एक्सचेंज की मद में ये पैसा आ रहा है, ये एक तीसरा जरिया है पाकिस्तान में फॉरेन एक्सचेंज को स्ट्रेंथन करने का। अब जहाँ तक रह गई बात आपकी बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के लिए, स्टेट बैंक ने जो इनिशिएटिव लिया है जिसका नाम है रोशन डिजिटल पाकिस्तान, ये एक इम्पॉर्टेंट और बड़ा ही अहम इनिशिएटिव है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी हैं, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं। उनको एक वन विंडो सहूलत मिल रही है डिजिटल ऐप के ज़रिए। इसके ज़रिए वो आसानी से अकाउंट ओपन कर सकेंगे। स्टेट बैंक की अम्ब्रेला में 5-6 बैंक्स का कंसोर्शियम है जो कि फैसिलिटेट कर रहे हैं स्टेट बैंक को और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को, ताकि वो रोशन डिजिटल पाकिस्तान में अपना अकाउंट खोल सकें और उसके ज़रिए पाकिस्तान में फॉरेन एक्सचेंज आए। नंबर 2, पाकिस्तान में सरमायाकारी भी आ सके। सर ये अकाउंट खोल लिया आपने, तो इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है? मैं कितनी इन्वेस्टमेंट करूं कि मेरे पास अकाउंट खुल जाए और कितनी इन्वेस्टमेंट करूं कि मुझे एक रियल एस्टेट सेक्टर में या एक रियल एस्टेट की मार्केट में मुनासिब कीमत पर एक मुनासिब जगह पे घर मिल जाए? अच्छा, अब इसमें देखिए कि इसकी तो एक शराइत है। आप स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट के ज़रिए सारी डिटेल्स मालूम कर रहे हैं और अभी स्क्रीन पर भी हम आपको दिखाएंगे कि रोशन डिजिटल पाकिस्तान का अकाउंट ओपनिंग का बहुत सहल और आसान तरीका उन्होंने वज़ा कर दिया है, जिसमें 500 से $5000 तक के अकाउंट की लिमिट है मिनिमम, कि इस तक आपका सरमाया होना चाहिए। इसके बाद आप इसके ऊपर जितनी मज़ीद सरमायाकारी करते हैं, जितना मज़ीद पैसा लगाते हैं, तो उसके मुताबिक इंटरेस्ट रेट या रिटर्न ऑन योर इन्वेस्टमेंट तय किया गया है $1,00,000 और $5,00,000 तक के लिए। इसमें $1,00,000 से लेकर के $5,00,000 तक की भी इन्वेस्टमेंट है, लेकिन इक्विवेलेंट टू अगर पाकिस्तानी रुपी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उस पर इंटरेस्ट रेट स्लैब डिफरेंट है, और डॉलर अकाउंट के अंदर जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट स्लैब डिफरेंट है। डेफिनेटली इस वक्त आप जानते हैं कि पाकिस्तान में शरह सूद इंतहाई कम
हो चुका है। आप जानते हैं कि चंद महीने पहले पाकिस्तान में जो शरह सूद था स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का वो 13.25% था, आज वो घट करके 7% हो गया है। आज पाकिस्तान में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के ज़रिए ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ डिजिटल रोशन पाकिस्तान के ज़रिए आप जो भी अकाउंट में पैसे डालेंगे और जो भी सरमायाकारी करेंगे उस पर काइबोर से ज़ायद मुनाफा आपको स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान गारंटी कर रहा है। मसलन अगर आप 3 माह के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं और 3 माह का सर्टिफिकेट लेते हैं तो आपको उस पर 5% का मुनाफा मिलेगा। इसी तरह से अगर आप 5 साल का लेते हैं, 3 माह की जगह पे 5 साल वाला सर्टिफिकेट लेते हैं तो उस पर 7% और 11% रुपी और डॉलर के हिसाब से आपको उस पर मुनाफा मिलेगा। जो मेरा सवाल सर अगला है, ये मैंने उन लोगों के लिए क्लियर कर दिया जिन्हें नहीं पता था। तकरीबन पाकिस्तान के 85 लाख यानी 8.5 मिलियन जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, यानी वो पाकिस्तान के भी रेजिडेंट शहरी हैं और बाहर के भी शहरी हैं, लेकिन इसके बावजूद तकरीबन 25,000 लोगों ने अकाउंट खोला है। पाकिस्तान डिजिटली इतना आगे नहीं गया बकिया ममालिक से, लेकिन जिन ममालिक में लोग रहते हैं वो डिजिटली पाकिस्तान से काफ़ी आगे हैं, लेकिन इसके बावजूद इन्वेस्टमेंट नहीं आई है और इसके शरिया कंप्लायंस पे भी काम हो चुका है और मीज़ान बैंक भी इसके लिए इसके साथ काम करने के लिए राज़ी है। तो क्या 25,000 कम नंबर नहीं है इस वक्त? नहीं, ये मैं कहता हूँ कि जितने दिन अभी तक हुए हैं इस इनिशिएटिव को लिए हुए, इस कलील मुद्दत के अंदर इतने ज़्यादा अकाउंट खुल जाना भी एक बहुत बड़ी कामयाबी है और यकीनन इसमें इजाफा होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि गुज़िश्ता अदवार में पाकिस्तान के हालात, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, इसके अलावा माशी हालात इस कदर अच्छे नहीं थे कि जिस वजह से कॉन्फिडेंस जो है इन्वेस्टर्स को वो कम हो रहा था। अब इस इनिशिएटिव की वजह से मुझे ये लगता है कि ये इजाफा होगा, इसमें सरमायाकारी में इजाफा होगा। गवर्नमेंट जो बेनिफिट्स दे रही है सरमायाकारी में, जो इंटरेस्ट रेट इस वक्त पाकिस्तान में है और उसके ऊपर जो आपको इस वक्त रिटर्न गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ऑफर कर रही है, ये दुनिया में इस वक्त कहीं नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में, यूरोप में, अमेरिका में इस वक्त इंटरेस्ट रेट अपने लोएस्ट लेवल पर है। 1% इंटरेस्ट रेट, 1.5% इंटरेस्ट रेट है। पाकिस्तान में 7% से ज़ायद इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान बैरून मुल्क सरमायाकारों को ऑफ़र कर रहा है। यकीनन मैं समझता हूँ कि इससे सरमायाकारी में भी इजाफा होगा बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को और उनको मुनाफा भी ज़ायद मिलेगा। और सबसे अहम बात, पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में खातिर खाह इजाफा होगा। ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में इजाफा होगा, बल्कि आपने पिछले दिनों देखा कि पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में बहुत नुमाया इजाफा देखने में आया। इसकी वजह से बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की सरमायाकारी की वजह से, होम रेमिटेंसेस में इजाफे की वजह से, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट प्रोसीड्स में भी इजाफा हुआ है। इसकी वजह से डॉलर के ऊपर प्रेशर आया है और पाकिस्तानी रुपए की कदर में इजाफा हुआ है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तानी रुपए की वैल्यू 168 रुपए से ज़ायद हो चुकी थी $1 के अगेंस्ट। आज वो 161 रुपए 161 के नीचे आ गया है। अगर ये रुझान इसी तरह आगे बढ़ता रहा तो मैं ये समझता हूँ कि रुपये की कदर में, पाकिस्तानी रुपए की कदर में मज़ीद इजाफा होगा और पाकिस्तान में सरमायाकारी में यकीनन बेपनाह इजाफा होगा। सर, आपने सरमायाकारी की बात की, मैं आपकी इस बात को अपने अगले सवाल से जोड़ता हूं कि सरमायाकारी की अगर हम बात करें तो रियल एस्टेट सेक्टर में इस वक्त इन्वेस्टमेंट के लिए रोशन डिजिटल के अकाउंट के थ्रू आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। DHA ने इस वक्त इसके ज़रिए इन्वेस्टमेंट की बात की है, वो प्रोसीजर वगैरह बता रहे हैं। और क्या कर सकते हैं इसके अलावा? देखिए, पाकिस्तान में आपको पता है कि सरमायाकारी के लिए सबसे ज़्यादा लुक्रेटिव और सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल हमेशा जो एवेन्यू रहा है वो रियल एस्टेट ही रहा है। दुनिया भर में भी ऐसा देखने में आया है। पाकिस्तान में आप जानते हैं कि कोविड की वजह से जो मईशत के ऊपर जो बहरान आया और पाकिस्तान की इकॉनमी नेगेटिव में चली गई, लास्ट बजट के अंदर आपने देख लिया। अब चूँकि लॉकडाउन ईज़ हो रहा है, पाकिस्तान पर अल्लाह का फजल रहा कि पाकिस्तान में ज़्यादा कोरोना के केसेस नहीं आए और आहिस्ते आहिस्ते सरमायाकारी में इजाफा देखने में आया। गवर्नमेंट ने इस सिलसिले में सबसे इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव लिया और पाकिस्तान की कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, रियल एस्टेट इंडस्ट्री के लिए एक अजीमुशान रिलीफ पैकेज भी दिया। इस रिलीफ पैकेज की वजह से पाकिस्तान में सरमायाकारी रियल एस्टेट सेक्टर में
आपकी तामीराती सनत के अंदर बेपनाह इजाफा देखने में आ रहा है और डे बाय डे उसमें इजाफा हो रहा है। मैं आपको इस दरमियान में एक बात और बताऊं कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने एमनेस्टी भी दी है, इसमें कि उसमें मनी ट्रेल नहीं पूछी जाएगी अगर कंस्ट्रक्शन सेक्टर के अंदर वो प्रॉपर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो। उसका एक तरीक़ेकार है जो हम पहले भी आपको बता चुके हैं, उसके मुताबिक पाकिस्तान में सरमायाकारी में इजाफा मज़ीद मुतवक्को है। रोशन डिजिटल पाकिस्तान चूँकि एक डिजिटल और एक टेक्नोलॉजी बेस्ड ऐप के ज़रिए एक इजी और स्मूथ रास्ता इख्तियार किया है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने, ताकि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ एक विंडो के ज़रिए आसानी से अपना कंट्रीब्यूट कर सकें, पाकिस्तान में पैसा भेज सकें, पाकिस्तान में सरमायाकारी कर सकें। तो डेफिनेटली पाकिस्तान के जितने भी बड़े डेवलपर्स हैं, पाकिस्तान में जितने रियल एस्टेट के मंसूबे हैं, उनमें बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी जो हैं वो सरमायाकारी आसानी से कर सकेंगे। आपने जैसा कि जिक्र किया DHA का, यकीनन दीगर डेवलपर्स भी इस सिलसिले में आगे बढ़ेंगे और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के साथ मिल करके अब इनिशिएटिव को और अपने इन्वेस्टर्स को जो कि बैरून मुल्क मुकीम हैं उनको ये अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं, उनको ये अवेयरनेस दे सकते हैं कि रोशन डिजिटल पाकिस्तान के ज़रिए पाकिस्तान की रियल एस्टेट में मज़ीद सरमायाकारी की जाए। सर, अगर कोई रेड बॉक्स का व्यूअर है और वो चाहता है कि वो रोशन डिजिटल के थ्रू इन्वेस्टमेंट करे पाकिस्तान में रियल एस्टेट की मार्केट में, कोई घर खरीदना चाहता है, आप उसे क्या मशवरा देंगे? देखिए, सबसे पहले तो आप लोगों ने भी ये इनिशिएटिव खुद लिया है और मुझे मदऊ किया है इसमें। ये आपका खुद एक सराहा जाने वाला कदम है कि जिसमें आपने बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी जो आपके क्लाइंट्स हैं, आपके व्यूअर्स हैं, उनको आप इस सिलसिले में आगाही फराहम कर रहे हैं। सबसे पहला कदम तो आपकी तरफ से ये ले लिया गया है। दूसरी बात जहाँ तक ये है कि उनको ये आसानी रोशन डिजिटल पाकिस्तान के अकाउंट खोलने के लिए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पे जा करके रोशन डिजिटल पाकिस्तान को आप देखें, उसके अंदर तमाम तर तफसीलात वाक़ कर दी गई हैं। आप नीचे दिए हुए नंबर जो हैं इनसे रब्ता कर करके इसकी मज़ीद तफसीलात भी जान सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि मैं आपको पाकिस्तान की इकॉनमी इस वक्त ट्रैक पर आती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि पाकिस्तान का करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत कम हो गया है, बल्कि सरप्लस में आ गया है अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान का रूपी पाकिस्तानी रुपए की कदर में इजाफा हुआ है, पाकिस्तान में सरमायाकारी में इजाफा देखने में आ रहा है और हुकूमत ये कोशिशें कर रही है कि किसी तरह से इकोनॉमिक रिवाइवल आए। इस सिलसिले में शरह सूद कम कर दिया गया है, लोगों को उधार सस्ता मिल रहा है। जब उधार सस्ता मिलेगा तो कारखानेदार, फैक्ट्री ओनर, एंटरप्रेन्योर मज़ीद एक्सपेंशन की तरफ जाएगा, पैदावारी सलाहियतें बढ़ाएगा, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट आएगी, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट आएगी, जो कि ओवरऑल पाकिस्तान की इकॉनमी को आगे बढ़ाने में, मजबूत करने में एक अहम किरदार अदा करेगी। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अगर आपको रोशन डिजिटल अकाउंट के मुतालिक कोई भी सवाल हो, आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं, आप हमसे पूछ सकते हैं, हमसे रब्ता कर सकते हैं, हम आपको ज़रूर इस बारे में आगाह करेंगे। अगर आपका रियल एस्टेट मार्केट के हवाले से कोई सवाल हो, कहाँ कहाँ रियल एस्टेट मार्केट में रोशन डिजिटल अकाउंट के थ्रू इन्वेस्टमेंट की जा सकती है, तो आप उसके लिए भी नीचे कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। हमारी टीम आपसे रब्ता करेगी। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफ़िज़।